क्या स्टार्ट कर रहे हैं बोलो? नर्वस सिस्टम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो नर्वस सिस्टम के अंदर पहले थोड़ा बेस बनाते हैं। नंबर वन मैंने बोला ओरिजिन, ठीक है, ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी उत्पत्ति कैसी होती है? तो एक्टोडर्मल, ठीक है। कैसा होता है बोलो? एक्टोडर्मल, ठीक है। नंबर टू, मैंने कहा जो नर्वस सिस्टम होता है, ओके, एक्चुअली उसके तीन भाग होते हैं। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक होता है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक क्या है बोलो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक क्या होता है बोलो? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और एक क्या होता है? ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये क्या होता है? परिधीय, हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। मैंने कहा जो सीएनएस होता है उसमें दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कितनी चीज़ों को बोलो? दो को। इसमें हम एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, इसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं? एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दो की स्टडी किस में की जाती है? सीएनएस में। फिर पीएनएस में दो चीज़ की स्टडी करते हैं, एक क्रेनियल नर्व, ठीक है, और एक स्पाइनल नर्व। ओके, क्रेनियल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, ठीक है। तंत्रिकाएं ये कितनी होती है? मैंने कहा क्रेनियल नर्व 12 पेयर। कितनी होती है बोलो? 12 पेयर। ये कितनी होती है? 31 पेयर। ओके, फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आती है। एक आता है सिंपैथेटिक, ठीक है, मैंने कहा सिंपैथेटिक। और एक आता है पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है, मतलब अनुकंपी तथा परानुकंपी, ठीक है। इसका मतलब हुआ यहाँ से लगाकर यहाँ तक कंप्लीट अपने को पढ़ना है, ओके। उसके साथ नर्व की स्ट्रक्चर, नर्व कंडक्शन की मैकेनिज्म, एवरीथिंग, ओके। तो पहले ये नोट करोगे। इस पूरे में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कि ब्रेन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है।
और दूसरा क्रेनियल नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, जैसे ही ये सारे सिस्टम हो जाएंगे आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, ओके, जिससे आपका पूरे सिस्टम आपको पढ़ के देना है। बात समझो ना, ओके। तो ऐसा हम बोलो मेजर टेस्ट लेते रहेंगे जैसे जैसे यूनिट होगी। उससे क्या होगा कि आपको पूरा एक साथ आप पढ़ के तैयार करोगे। बोलो बात, जब हमारे सामने टारगेट होता है तो हम रिवीजन भी कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे सिस्टम हमने पढ़े हैं तो आप रिवीजन करना। बोलो टॉपिक रिवीजन सिस्टम होते ही आपका एक मेजर टेस्ट लिया जाएगा, ओके। तो ये हो गया, बोलो घटा दूँ ये। अच्छा, अब मैंने कहा हमें स्टडी करना है, सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं सीएनएस, ठीक है। सीएनएस मतलब समझ गए, बोलो। मैंने कहा सेंट्रल, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मतलब वर्टिब्रेट का के क्या करेक्टर होते हैं और इनवर्टिब्रेट के क्या होते हैं। तो मैंने कहा इधर देखो, यहाँ पर मैंने कहा वर्टिब्रेट, ठीक है, का जो सीएनएस होता है, वर्टिब्रेट सीएनएस, ठीक है। वर्टिब्रेट सीएनएस जो होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा। बोलो एक तो क्या होता है, होलो, ठीक है। क्या लिखा, बोलो होलो। मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है,
मैंने कहा यहाँ पर डोर्सल, ठीक है, डोर्सल एंड नॉन गैंग्लिएटेड, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ होता है। आपको पता है जो कॉकरोच है उनके अंदर ब्रेन में बहुत सारी गैंग्लियाएँ होती है, अपने ब्रेन नॉन गैंग्लिएटेड होता है। बोलो हमारा जो सीएनएस होता है वो होलो होता है, डोर्सल होता है नॉन गैंग्लिएटेड। जबकि मैं आपसे कहूँ ये तो किसके बारे में बताया मैंने, बोलो वर्टिब्रेट। अब अगर मैं आपको नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट की बात करूँ, इन वर्टिब्रेट, ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, बोलो वर्टिब्रेट, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो इन, बोलो आपसे मैं करूँ वर्टिब्रेट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट की सीएनएस की बात करूं तो उल्टा, होलो की जगह क्या होता है, सॉलिड। बोलो आपसे मैं कहूँ डोर्सल की जगह क्या होता है, बोलो वेंट्रल, ठीक है। और नॉन गैंग्लिएटेड की जगह क्या होता है, गैंग्लिएटेड होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वहाँ एग्जाम में आता है वर्टिब्रेट का सीएनएस कि क्या करेक्टर है। ऑप्शन में आता है होलो, वेंट्रल, नॉन गैंग्लिएटेड, होलो, डोर्सल, नॉन गैंग्लिएटेड, होलो, वेंट्रल, बोलो गैंग्लिएटेड। तो क्या हम भूल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा बोलो टीवी सबके घर पे होती है, होती कि नहीं होती, बोलो क्लियर। लेकिन मैंने कहा कि टीवी में हम कोई ना कोई चलाने के लिए सेट बॉक्स लगाते हैं, कोई टाटा स्काई कुछ भी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन टीवी सब देखते हैं, लेकिन एचडी चैनल कोई नहीं देखता है क्योंकि उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, क्लियर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, बोलो टीवी, बोलो क्या लिखा, टीवी एचडी नहीं है, ठीक है। क्या लिखा, टीवी एचडी नहीं है। अब यहाँ वी से तो क्या हो गया, बोलो वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट। अच्छा, वर्टिब्रेट के सीएनएस की क्या खासियत है, नंबर 1 एच से क्या होता है, बोलो होलो। डी से क्या बता रहा हूँ कैसा होता है, डोर्सल। और एन से क्या बता रहा हूँ, बोलो नॉन गैंग्लिएटेड। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आएगी नहीं है, बोलो। अगर भूल गए तो भी ऑप्शन में देख के याद कर सकते हो, बोलो पहला पॉइंट नोट करोगे, ठीक है। फर्स्ट समझ में आया, बोलो। अभी हम सीएनएस की जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है।
गैंग्लिया युक्त और गैंग्लिया रहित, ये तो क्या हो जाएगा, गैंग्लिया रहित। ठीक है भाई, कॉकरोच वगैरह जब हम पढ़ते हैं ना, उसका ब्रेन, उसके अंदर भी सब सिस्टम होते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी गैंग्लियां जब मिलकर गुच्छा बनाती है। बोलो बात सब फिर, तो ऐसा हमारे में तो नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारा तो सीएनएस कैसा हो, बोलो नॉन गैंग्लिएटेड यानी गैंग्लिया रहित, जबकि इनवर्टिब्रेट जो होते हैं उनका कैसा होता है, गैंग्लिएटेड। क्योंकि आपको ये तो पता है कि बोलो सीएनएस का प्रारंभ बोलो हमारे सिलेंट्रेटा से ही हो गया है, और कहाँ से हो गया, बोलो सिलेंट्रेटा से। तो बोलो धीरे 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 हमारे तक तो आते आते डेवलप हुआ है। और समझे समझे, बोलो क्लियर, ओके। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया बोलो आपको। अभी सीएनएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा नंबर 2, मैंने कहा कंप्लीट, ठीक है, सीएनएस, कंप्लीट सीएनएस, बोलो कवर्ड, ठीक है, बाय, आपसे मैं कहूँ 3 लेयर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, ठीक है, या जिनको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क आवरण, ठीक है। बोलो क्या बोलते हैं, मस्तिष्क आवरण, ओके। क्या बोला मैंने, कंप्लीट सीएनएस कवर्ड बाय 3 लेयर्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं मेनिंजेस। हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क आवरण, इंग्लिश में बोलते हैं मेनिंजेस। वो कौन कौन होती है, नंबर 1 पहली होती है ड्यूरा मैटर, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, बोलो मैंने कहा, बोलो अरेक्नॉइड, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, बोलो अरेक्टनॉइड, ठीक है। तीसरी कौन सी होती है, पाया मैटर। अभी डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है। बोलो पहला मैंने कहा कौन सी होती है, ड्यूरा, बोलो ड्यूरा, ठीक है, ड्यूरा मैटर, ठीक है, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर हम ड्यूरोमेटर का कोड वर्ड डी मान लेते हैं, अरेक्नॉइड का ए मान लेते हैं और पायामीटर का पी मान लेते हैं, ताकि पूरा नाम लिखना ही नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये तीनों जो है कंप्लीट सीएनएस, कंप्लीट सीएनएस कहने का मतलब ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड पर ये तीनों लेयर होती है। कैसे होती है अभी डायग्राम बना के बताता हूँ, पहले ही आप नोट करोगे। हो गया, ठीक है, बात समझ में आई, बोलो। मैंने कहा तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो स्ट्रक्चर ऑफ मेनिंजेस, ठीक है, मस्तिष्क आवरण की संरचना बनाने जा रहा हूं। इमेजिंग करना, ध्यान से समझना क्या बताने जा रहा हूं। आप ये सोचो ये हमारा ब्रेन है, अभी मैंने ब्रेन तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैंने कहा ये क्या है, ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोलो ये मैं कुछ बना रहा हूँ, समझना, ठीक है। मैंने कहा ये जो सबसे ये बनाई है, बोलो ये मैंने बनाई है डी, डी मतलब क्या, ड्यूरामेटर। अब मैंने कहा हमें कैसे पता चलेगा
कौन बाहर है कौन अंदर है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो हम बोलते हैं हम डेप्थ में जा रहे हैं। क्या बोलते हैं हम? डेप्थ में जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ, क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो DAP, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले बाहर वाली कौन है? ड्यूरामेटर। फिर ये मैंने क्या कहा? बोलो अरेक्नॉइड। और फिर ये क्या है? बोलो पायामेटर। पहले एक बार तो ये तीन पता चली बोलो आपको। मैंने कहा डी का मतलब क्या है? ड्यूरामेटर, ठीक है। अब ये जो ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस नजर आ रही है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? बोलो सब ड्यूरल स्पेस। डेफिनेटली ये किसके बिटवीन होगा? मैंने कहा बिटवीन ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड। ऐसा लिखेंगे चलेगा? बोलो आपको। अच्छा, फिर मैंने कहा ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है इसको बोलते हैं सब, बोलो अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। तो सब अरेक्नॉइड स्पेस किसके बिटवीन होता है? आप कहोगे बिटवीन अरेक्नॉइड और पायामेटर। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें बोलो ड्यूरामेटर अरेक्नॉइड पायामेटर की सीक्वेंस पता चलेगी तो ये भी पता चलेगा। अच्छा, अब मैंने कहा ये जो आपकी ड्यूरामेटर सब ड्यूरल स्पेस है, ठीक है, इसमें क्या भरा होता है? सीरस फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? सीरस फ्लूइड, ठीक है। सीरस द्रव भरा होता है। लेकिन जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है, इसमें CSF भरा होता है। क्या भरा होता है? बोलो CSF, ठीक है। ये जो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ, बोलो किसके अंदर? बोलो सब अरेक्नॉइड स्पेस में जो होता है वो क्या होता है? मैंने कहा CSF। CSF की फुल फॉर्म क्या? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पता है? बोलो CSF इसमें रहता है, ठीक है। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? बोलो ये मैंने कहा सेरिब्रो स्पाइनल, बोलो फ्लूइड, ठीक है। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए दो बातें हैं। एक तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 150 ml, ठीक है। बोलो इसका कार्य क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। बोलो हमें मस्तिष्क की बोलो सुरक्षा करना, बाह्य आघातों से रक्षा करना, ठीक है। मैंने कहा ब्रेन की बोलो बाह्य, ठीक है, आघातों से बोलो सुरक्षा, ठीक है। बोलो ब्रेन की बाह्य आघातों से क्या करना? बोलो मैंने कहा सुरक्षा, यानी इंग्लिश में बोलूँ तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ओके, अब इधर देखो, यहाँ पर मैंने इतनी बात बताई। ये कौन है? ड्यूरामेटर। दो बातें इसके लिए। नंबर 1, पहली क्या, ये क्या होती है? बोलो आउटर मॉस लेयर, ठीक है, या आउटर मॉस मेनिंजेस, एक ही बात है। बोलो आउटर मॉस लेयर बोलूँ या आउटर मॉस मेनिंजेस। दूसरी क्या बात बता रहा हूँ, ये कैसी होती है? नॉन वेस्कुलर, ठीक है। नॉन वेस्कुलर मतलब ऐसे बनी है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अरेक्नॉइड, इसके लिए क्या बता रहा हूँ? बोलो मैंने कहा मिडल लेयर होती है, ठीक है। और ये भी क्या होती है? बोलो नॉन वेस्कुलर, ठीक है। ओके, और जो पायामेटर होती है वो क्या होती है? बोलो इनर मॉस, सबसे अंदर इनर मॉस। मैंने कहा क्या? बोलो मेनिंजेज, ठीक है। और ये कैसी होती? वेस्कुलर। तो मुझे फिर एक राज की बात समझ में आई। अच्छा, इसीलिए बचपन में जब हमारे या आज भी हमारे कभी तिक्की चीज की नोक लगती है, बोलो चोट लगती है तो खून आता है, और बोंटी चीज की लगती है तो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन खून नहीं आता है। अगर नुकीली चीज की चोट लगेगी तो खून आने का मतलब आप समझ के बोलो नुकीली चीज ज्यादा भेदेगी। और बोलो समझे ही समझे बोलो। और जब आपका ये वैस्कुलर वाली पर चोट पहुंचेगी तो ही खून आएगा, बोलो। अदरवाइज तो क्या होगा? बोलो थोड़ी सी स्वेल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बना के बताया समझ में आया? बोलो नोट कर लिया जाए। DAP का मतलब समझ गए? बोलो ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर।
सीरस फ्लूइड, ठीक है, सीरस द्रव, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, बट CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, ठीक है। वन वर्ड बोलो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बोलो। अगला पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर मैंने तीनों की पोजीशन, उनकी स्पेस, उनमें क्या होता है, वो लोग कौन नॉन वेस्कुलर कौन वेस्कुलर सब बताया, ठीक है। ओके, नंबर 4 पॉइंट क्या बता रहा हूँ समझो। मैंने कहा अभी बोला CNS और में दो चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और कंप्लीट CNS बोलो 3 लेयर से कवर्ड होता है। तो अब मैं क्या बना रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने कहा अभी बोला था ये ब्रेन है, ओके, आपको पता होना चाहिए ब्रेन से ही कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से ही कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ओके, ये तो हमारा क्या है बोलो ब्रेन, और ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड। अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर समझना, ओके। क्या बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, उस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, इधर ध्यान दो, ये ब्रेन है तो ये क्या है बोलो स्पाइनल कॉर्ड, अच्छे से जानते हो, ये डी, ये ए और ये पी, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पे ही ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे लास्ट का जो पतला भाग होता है, जिसको हम फाइलम टर्मिनल, ठीक है, बोलो फाइनल टर्मी, बोलो फाइलम टर्मिनल, ठीक है। और क्या कहते हैं बोलो फाइलम
मैंने कहा टर्मिनेल कहते हैं, इस पर केवल पायामीटर ही होती है, इसीलिए पतला होता है। मैंने कहा बोलो ये पहली बात तो ये है क्या, तो हम कहेंगे एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कभी भी आपको पूछा जाए स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है, फाइलम टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ओनली पायामेटर, ठीक है, पायामेटर बोलो ऊपर प्रेजेंट, ठीक है। बोलो आपसे मैं केवल किससे कवर्ड होता है, पायामेटर से। बाकी पूरा स्पाइनल कॉर्ड पूरा ब्रेन 3 से होता है। तो इसका मतलब हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था, बोलो क्या लिखा था, कंप्लीट सीएनएस कवर्ड बाय 3 लेयर। बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। तो यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये तो केवल आपको पिक्चर बनाने के लिए, बाकी पूरा ब्रेन पूरा स्पाइनल कॉर्ड पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आए, ओके। और उसके बाद हम लास्ट फाइनल बात क्या कह सकते हैं कि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो सीएनएस में मैंने कहा ब्रेन, ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बोलो को बोलो सम्मिलित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यही तो बोलो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो सीएनएस है। बोलो बात समझ में आए। फिर इनसे जो निकलेगी नर्व वो हमारा पीएनएस है। अरे बोलो समझे ही समझे बोलो। और ऑटोनोमस तो अपने आप में ऑटोनोमस है, क्लियर। तो ये मैंने क्या बताना चाहा, समझ में आया, बोलो नोट करोगे। आई बात मेरी समझ में, बोलो आपको। इसका मतलब हुआ कि अभी तो हमने केवल इंट्रोडक्शन किया है। बोलो अभी तो हमने क्या किया, बोलो केवल इंट्रोडक्शन, क्लियर। बिकॉज हमें सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि सीएनएस क्या होता है, क्लियर। तो अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे,
ब्रेन से चालू करेंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो। पहले पूरा सीएनएस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लेंगे, फिर पीएनएस, फिर बोलो एएनएस। क्लियर? फिर नर्व के स्ट्रक्चर, नर्व कंडक्शन मैकेनिज्म, एवरीथिंग। ओके, चलो आई कहानी समझ